आया था, 4 दिन में 7 किलो वजन घटा लिया। ऐसे राहुल मिले कानपुर के, बोले बाबा जी ब्लड कैंसर हो गया था और 2 बार हराया। ये बच्चे इधर आ, पूरी रिपोर्ट लेकर के आया हुआ है। ऐसे और ऐसे एक मैया कल हंस हंस के बोली बाबा जी मुझे कैंसर हो गया। मैंने कहा कैंसर वाले तो रोते हैं। बोले बाबा जी आप हो तो मैं रोऊं क्यों, मैं विजय पालूंगी इस पर, बैठ। इसकी बेचारे की फाइल भी पुरानी होगी, फट गई। एला फाइल भी फट गई इसकी, ढोते ढोते। बैठ। कैसे हो गया था कैंसर? ब्लड कैंसर गुरुजी मुझे हो गया था। क्या नाम है? राहुल। राहुल। ब्लड कैंसर कब हुआ? ये 2022 में हुआ था गुरुजी। अच्छा, फिर एम्स गया था गुरुजी। हाँ, एम्स में मना कर दिया था। मना कर दिया कि जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा नहीं रहेगा। 0 प्लेटलेट थी गुरुजी एम्स। 0 रिपोर्ट रखी गुरुजी इसमें। अच्छा, इसमें रिपोर्ट? हाँ। 0 प्लेट, मतलब डिटेक्ट इन योर की प्लेटलेट है। फिर तो ब्लड जो है पूरा रीस करके ब्रेन हार्ट सब जगह फैल जाता। मरना चाहिए था, मरा ही नहीं। तो ब्लड आने लगा था, आ गया था और पूरी स्किन में ब्लड आ गया था गुरुजी। राम राम राम। 0 हो जाए तो पूरे शरीर से ब्लड लीकेज होने लगता है। 1 लाख किलोमीटर लंबा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसमें सब जगह चारों तरफ, जैसे खेत में पानी देते हैं तो धोरा फट जाए ना चारों तरफ से, तो सहस्र धारा बह रही थी खून की। मरा क्यों नहीं फिर? तो फिर गुरुजी मैं आपके पास 10 साल पहले आया था। हाँ, ब्रह्मचारी बन के 1 महीना रह के गया था इधर। ओ, तो इसको याद आया। तब से गुरुजी आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कभी योग और प्राणायाम बंद नहीं किया गुरुजी, रेगुलर करता रहा। इसके बाद फिर वहाँ पे मना कर दिया। फिर मैं घर पे आ गया तो रिश्तेदार नहीं माने, मुझे रेजेंसी में भर्ती कर दिया। कानपुर का सबसे महंगा अस्पताल है रेजेंसी, वहाँ भर्ती कर दिया। वहाँ पे भर्ती कर दिया। वहाँ पे फिर मेरा इलाज चला। 40 पैकेट गुरुजी ब्लड चढ़ा मेरे, फिर 40 पैकेट, और 35 पैकेट प्लेटलेट चढ़ा। पूरी रिपोर्ट इसमें रखी है सर। चलो, उससे तो बच गया। उससे कोई कैंसर तो ठीक होता नहीं है, लेकिन उससे बच गया। फिर वो कैंसर कैसे ठीक फिर किया? गुरुजी मुझे आपकी बात याद आई कि धैर्य और पुरुषार्थ से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मेरी बात बहुत देर में याद आई। नहीं, याद तो एम्स में ही आ गई थी गुरुजी। मुझे एम्स 1 नंबर गेट इसीलिए पे, तो मरा नहीं है। फिर 1 नंबर गेट पे उतारा था एम्स में। मैं किराए पे करके ले गया था गाड़ी गुरुजी। फिर वहाँ से पैदल 2 नंबर पे जाना था तो ब्लड, सब घर वाले सब रो रहे थे। बहुत बुरी दशा थी सर जी हमारी, बचने की 1% गुरुजी। अच्छा, तो मौत की महफिल देख करके वापस आया देख करके गुरुजी फिर मुझे आपकी बात याद आई गुरुजी कि धैर्य और पुरुषार्थ से इंसान कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। तो फिर क्या किया? प्राणायाम किया? प्राणायाम का टाइम बढ़ा दिया? टाइम बढ़ा दिया। उठ के फिर मैं गेट नंबर 2 पे पैदल गया था गुरुजी, चल के पैदल। उस स्थिति में भी पैदल गया था गुरुजी। आपकी बात है। वो गिलोय और तुलसी, नीम और क्या कहते हैं ये एलोवेरा, हाँ ये सब इसका पंचामृत, पत्तों का रस। जी, ये मैं घर पे गोधन अर्क और ये सब रखा है गुरुजी, सब आपका। सिस्टोग्रेट और करक्यूमिन गोल्ड, ये सब लिया। हाँ, अब क्या हाल है? कैसोर गुग्गल। अभी तो ये मेरी अभी की CBC रही है। अब क्या हाल है? अब तो हीमोग्लोबिन इसका 11 है और बाकी सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। कैंसर गायब है। जोरदार ताली बजा दो भाई बच्चे के लिए। अब इसको अब पूरा सुबह 4 से 8 यही किया कर बेटा। मेरे भाइयों ने गुरुजी सब जमीन बेच के लगा दी। 40 लाख रुपया लग गया मेरा। 40 लाख लग गया। उससे तो हॉस्पिटल में तो एक दिन का 1 लाख का बिल बना दे ऐसी। मैं यहाँ पे आया गुरुजी, पहले ही दिन से आराम मुझे मिल गया था। पहले ही दिन से आपकी ये आयुर्वेदिक दवा खा के, पहले दिन से, जब मैं 1.5 महीना पहले आया था यहाँ पे पतंजलि वेलनेस में गुरुजी, तब चल नहीं पाता था गुरुजी बिल्कुल भी। और अब दौड़ रहा है? अब दौड़ रहे हैं, दंड मार रहे हैं, सब कर रहे हैं गुरुजी। 1.5 महीने में दंड लगा। कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? अरे नहीं गुरुजी। अब 1-1 घंटा करते हैं गुरुजी। 1-1 घंटा करता है? घंटा करते हैं। लो भाई, अब इसका क्या कैंसर बिगाड़ेगा? वो भी डर के भाग गया भाई। आपकी शरण में रहेंगे गुरुजी, आपकी शरण में रहेंगे। मैं 10 बार भी हराऊंगा कैंसर को। ना अब तो आएगा ही नहीं दोबारा। अब आएगा ही नहीं। इसको दोबारा आ गया, 40 लाख खर्च करके फिर दोबारा आ गया, फिर ये यहाँ आया। अरे भाई, अब तो गुरुजी के पास ही चलते हैं। और कोई रास्ता नहीं था गुरुजी दुनिया में, सब डॉक्टरों ने मना तो कर पहले मेरे को छोड़ के क्यों गया ये बता? घर में समस्या थी गुरुजी। घर की समस्या थी गुरुजी। चल, अब फिर खुद ही समस्या बन गया था। अब वापस अब
मतलब ऐसे बाबा जी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब लेकिन जो बताते 4 से 8, शाम को 6 से 10, जाओ खुश रहो, जाओ अपने भैया को भी देना, करवा देंगे, है ना। जा लोग हैरत में पड़ जाते हैं, ये बाबा क्या जादू करता है। हम कोई जादू नहीं करते, ये तो सब योग का जादू है। बैठो। क्या नाम बाबूजी? मेरा नाम सुभाष शर्मा जी, हरियाणा से आया हूँ, करनाल जिला राज्यपुर गाँव। जी सुभाष। ये मेरी धर्मपत्नी है जी, इनका हार्ट अटैक हो गया था जी। हार्ट अटैक हो गया था? हाँ जी, हार्ट अटैक तो हो गया था, उसके साथ साथ अस्पताल में इसका शुगर और पैदा हो गया जी। ओ, हार्ट अटैक हुआ, फिर चेक करा तो बेरा पट्टिया शुगर भी है? नहीं, पहले नहीं था जी। हाँ, फिर वो दवाई खाई हार्ट अटैक के बाद, उस तक शुगर हो गया 500 हो गया जी। 500? फिर उन्होंने इंसुलिन लगाई पेट में जी, और लगाया, फिर कहा ना भाई ये इसके तो बाईपास सर्जरी होगी। फिर भाई बाईपास सर्जरी तो हमने कराई नहीं जी। मेरा बड़ा भाई जो है ना आपको बहुत फॉलो करता है, फिर वो बोले स्वामी जी के शरण में जाओ और घर पे रह के कुछ करो। इन्हें लोम विलोम कराया जी, करेला खीरा करेला टमाटर का जूस पिया, वही खाया जी। आज देखो रिपोर्ट है, नॉर्मल है। अब शुगर नॉर्मल? मान लिया 21 की आया, आज नॉर्मल है। उसमें 173 था जी, मान लिया, पहले था नहीं ये, मान लिया, और आज नॉर्मल है जी। लो, अब शुगर नॉर्मल आ गई। हाँ जी। और वो हार्ट का क्या हाल है? हार्ट का जी, इस पे चल नहीं सकते जी आप, एक कदम भी। अब क्या हाल है? नाम क्या नाम जी? उषा शर्मा जी। अब तो ठीक चल रही है? बस 2 दिन तो ठीक हूँ। हाँ, 2 दिन तो ठीक है ना, ठीक ही रहेगी, मरेगी नहीं। यानी- हार्ट अटैक होने के बाद जो 2-4 घंटे बच जावे ना, फिर वो मरे को नहीं। सच्ची बोल रहा हूँ। हार्ट अटैक होने के बाद 2-4 घंटा जो बच गया और फिर योग की शरण में आ गया और उसने अर्जुन की छाल दालचीनी पीनी शुरू कर दी, वो आज तक नहीं मरा। मेरे पास 30 साल पुराने एग्जाम्पल हैं। 10 कदम नहीं चल सकती जी मैं। अब तो ठीक चल रही है ना जी? बस योग करती रहियो, तुम्हारा को नहीं, ठीक है। आ जा जा। हाँ, ये आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। यूं डरा दें, तू चलता फिरता बम है, कभी भी फट सके। अरे क्यों लोगों को बहकाते हो? ये बहुत जिम्मेदारी की वाली बात कह रहा हूँ। यदि मेरी बात सुन करके लोग यूं ही मरते ना, अभी तक तो मेरे ऊपर हजारों केस और हो जाते इस बात के कि बाबा ने मार दिए। मैं जो कहता हूं और जो मेरी बात पूरी मानते हैं, उन्होंने हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स किए हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, ये तो सब कुछ कैंसर जैसी बीमारी रिवर्स कर रही है। और बचा क्या है? क्या नाम जी? अनुपमा। अनुपमा, तूने क्या फायदा किया? कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों कंट्रोल। दोनों ठीक कर लिए? दोनों ठीक। कब ठीक किए? बीपी हो गया 3 साल। अब 3 साल से कोई दवाई नहीं खा रही? नहीं। लो, लोग कहते हैं बाबा एक बार तो दवाई छुड़ा देगा, बाद में क्या है। लो, 3 साल से कोई दवाई नहीं खा रही। क्या नाम? अनुपमा। अनुपमेय लाभ हुआ है, अप्रतिम। बीपी ठीक और कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। और 10 साल से का बीपी था, लो उसको खदेड़ दिया। और वेट कितना कम किया? वेट तो अभी नहीं कम हुआ, आधा किलो घट जाएगा। अब हमने दृष्टि डाल दी, घट जाएगा। बीपी काफी था और कोलेस्ट्रॉल था 284। 284? लो, अब 188, कल 188। लो, मस्त रहे ना। और अभी थोड़े दिन ना अनाज, नमक, मीठा थोड़ा बंद कर दे जी। शाक सब्जी, मीठा नहीं लेते। हाँ, थोड़ा अनाज भी बंद कर दे, ठीक। और फिर एक टाइम खाना, फिर पूरा शरीर अच्छा हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी गांठ आई ना, हाँ, ये भी घुल जाएगी। ठीक। हाँ, ठीक है भाई साहब। जा। ये बीपी 10 साल से, 20 साल से लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं। तेरे को कोई दवाई नहीं खानी? हाँ, नहीं, दवाई मेरे पास 8 साल हो गया है। बैक पेन बहुत ज़्यादा है। सारे डॉक्टर्स को, जितने भी डॉक्टर, मैं जलंधर से आया हूँ और 17 साल पहले आपका वहाँ कैंप लगा था, तब हम लोगों ने अटेंड किया था। अब यहाँ से श्रृंगी लगवा के जाना, कटी बस्ती, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर और औषधि दे देंगे। हाँ जी। कितना फायदा हो गया? अब 50% तो फायदा हो गया, लेकिन ये जैसे आपने सिंगी कल आपने कहा, तो उसके बाद सिंगी आज लगवाएंगे 100% ठीक हो जाए। और इसको फिर कंटिन्यू भुजंगासन, मरकटासन करते रहना। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, मैं कई सालों से डीप स्लीप नहीं कर पा रहा हूँ। कल रात में 8 बजे के बाद खाना खा के घर गया रूम पे और अच्छी तरह सोया। 3:30 बजे जब अलार्म बजा तब मैं उठा। ये कल मिले थे तो आशीर्वाद दिया, तो सारी फ्रीक्वेंसी, बॉडी की जो एनर्जी है वो अलाइनमेंट हो गया ठीक से। ये चीज़ मैंने सोचा नहीं था। ये मतलब एकदम से मुझे ऐसा रिलीफ हुआ कि मुझे, मतलब सोच रहा हूँ ये कैसे बहुत हो दिनों गया। के बाद आराम से सोया। लो, तो बहुत अच्छा सोने का भी अलग सुख है, वो भी योग से मिलता है। लो, खुश रहो भाई, खुश जाओ।
रामदेव भगवान के चरणों में कोट जय हो मेरे बाबूजी। जय श्री सदगुरुदेव। प्रणाम। क्या नाम है आपका? रमाकांत अग्रवाल, हैदराबाद से। हैदराबाद से रमाकांत जी। हाँ। कितनी उम्र हुई? 79। 79? या ओए बाबा जी टोले सोले दिखा रहे 79 इतने मजबूत कैसे हो? महाराज, ऐसा कि हम पिताजी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने 10-12 साल की उम्र में मेरे को दंड प्राणायाम और दंड बैठक में लगा दिया, बेटा लगा रहा है। RSS में जाना सिखा दिया था। शाखा में जाना सिखा दिया। उसके बाद महाराज जब आप 2003 में NTR स्टेडियम हैदराबाद में आए थे, तब से हम और मेरी धर्मपत्नी किरण अग्रवाल दोनों को हम फॉलो कर रहे हैं, योगी बन गए। और उसके बाद 2006-07 में हमारा पूरा ग्रुप आया था। तो सरस्वती दयानंद जी थे उस वक्त, तो हमने योग प्रशिक्षक की ट्रेनिंग ली और आपके हरिद्वार आकर के योग प्रशिक्षक का आपने मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया। जब से आज तक मैं आपको फॉलो करता चला आ रहा हूँ। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों की तरह, जवानों की तरह जी रहे जिंदगी। और अभी भी हम दंड बैठक और आपको लोगों को भी हम योग सिखाते हैं, और उनको मतलब जो योग सिखाते हैं हम रामदेव पतंजलि महाराज के योग सिखाते हैं, और हम फ्री में सिखाते हैं, कोई पैसे नहीं लेते हैं। वो तो है ही। और देखो इधर आओ, खड़े हो। ये अपने भुजाएं दिखा रहा था। सच में तुम मजबूत बाबा है, नीचे आ भी नहीं रहा। हाँ सच में मजबूत है भाई। 79 का है, अब ये 100 साल तक जवान रहेगा। जोरदार ताली बजाओ, ये उत्साह रहना चाहिए। ए मैया इधर आ, ये भी बड़ी खुश है, हाँ? कि पति बूढ़े होने से बच गए, नहीं तो डोकरा हिल जाता। और ये अपने आप को संभाले कि डोकरे को संभाले, तो डोकरा भी ठीक, डोकरी भी ठीक। मैंने अपनी शुगर ठीक कर ली। शुगर ठीक कर ली? हाँ बिल्कुल। कितने साल से थी शुगर? मेरे को 15 साल से। 15 साल से शुगर थी, वो ठीक कर ली? कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। कोई दवाई नहीं ले। लो ये बीपी, ये शुगर, लोग इन्हीं में मरे जा रहे हैं। चलो क्या नाम है आपका? किरण अग्रवाल, हैदराबाद से। लो किरण जी, खुश। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपके पास बैठ के चलो खुश रहो। हो गया? अरे रे, घुटने में ये भी निकल नहीं, जाएगा। डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। कराना ऑपरेशन, ये तो ऐसे ही काटने पीटने के लिए, लूटने के लिए सब कार्यक्रम है। प्रणाम बाबा जी, आपकी उम्र कितनी? 90 साल। हाँ? ये तो 80-90 वाले आ गए भाई। पता नहीं कहाँ मोक्ष से आ रहे हो कि धरती से आ रहे हो? गाइडेंस पे आया हूं। बैठो बैठो। 90 साल के बाबा जी कितने मस्त है। क्या नाम है? मेरा नाम केदारनाथ कुमार, एडवोकेट हूँ, KN कुमार। केदारनाथ कुमार। एक कल, अरे वही तो बाबा जी मेरा हाथ पकड़ के, मेरा ऐसा हाथ पकड़ा है, मैंने कहा बाबा जी हाथ क्यों मुंह से भींच रहे हो मेरा? बोले आप भींच करके देखो। तो मैंने ये जोर लगाया तो इन्होंने और जोर लगा दिया। अरे मैंने कहा ये बाबा तो भाई किसी से पल्ला पड़ गया, ठाड़ा बाबा है। तो इतने मजबूत है ये हमारे एक सन्यासी थे हरिद्वार में, राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने मिलाए थे। प्रयागराज जी से आए, तीर्थराज से, और 90 के हैं। सब आपकी गाइडेंस है। और 100 साल नहीं, 125 साल जीने की तैयारी है। अभी मैं वकालत कर रहा हूँ, हाई कोर्ट भी जाता हूँ और केस भी करता हूँ। क्या कर रहे हो? वकालत करता हूँ इनकम टैक्स की। अच्छा हाँ, और प्रैक्टिस पूरी करते हो? पूरी करता हूँ। मेरे पास 31 जूनियर हैं। 31 जूनियर है? बाबा अच्छी कमाई कर रहे हो। और थोड़ा दान पुण्य हमें भी कर देना। महाराज इनडायरेक्ट में तो करता हूँ ना, डायरेक्ट इस बात सुन लिए, हमदर्द, सिप्ला और एक और है सिप्ला, एक और, इन दोनों मैं बिल्कुल चाहे अंग्रेजी दवा चाहे कोई भी बिल्कुल नहीं खरीदता हूँ। कोई दवाई नहीं खरीदते? अच्छा, हमदर्द जो है आपको सच बताऊं, ये वक्फ का एक एजेंट है, वक्फ इसका प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। और हमारे बाबा जितने साफ और बिल्कुल सही हैं, और कोई डरने की बात नहीं है। चाहे कोई भी कोल्ड करे हमें डर नहीं लगता है। ये सिप्ला जो है, ये हमदर्द जो है, ये समझिए कि पूरा सनातनी के अगेंस्ट बिल्कुल अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहा है। ये हम देखिए, चूँकि हम वकालत में हम जानते हैं क्या पोजीशन है, लेकिन हमारे स्वामी जी बोल्ड, मन के साफ और सच्चे और बोल्ड, इस बात की मुझे बड़ी प्रशंसा। मैं जब पढ़ता हूँ आपके बारे में, जो अखबार वाले उल्टा पुल्टा लिखते हैं बिल्कुल गलत है।
हम तो पता नहीं, हमारे बारे में तो 30 सालों से उल्टा पुल्टा ही लिखा जा रहा है। हम तो ये मानते हैं कि जितना हमारे बारे में उल्टा पुल्टा लिखेंगे उतना ही ज्यादा और भगवान आगे बढ़ाएंगे। आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ। नहीं महाराज, ऐसा है, हम लोग आपके साथ हैं बिल्कुल। हमारा जितनी क्लास है मैं, और ये योग भी कराते हैं बाबा जी, ये तो बताया ही नहीं। देखो इस उम्र में 90 साल की उम्र है, कितने कड़क है, मुझे मेमोरी कितनी अच्छी। 65 साल हो गए वकालत में, 65 ईयर्स वकालत में हूँ। जितनी हमारी उम्र नहीं उससे ज्यादा तो वकालत करते होगी इनकी। और अब बाबा जी आप ऐसे रहना, आपके 100 साल यही मनाएंगे सब आपकी। इनकी पत्नी भी और अच्छी है, ये उनके लिए वो आई हैं, वो भी पिछले मेरे ख्याल 35 साल से योगा हमारे साथ कर रही हैं। साथ कर रही है। तो 35 ईयर्स से लगातार कितना प्रेम रहता है, 1 घंटा एक निष्ठ है। और हमारा पूरा सर्किल है जिसमें करीबन 25 हमारे योगी हैं। वो सब साथ में रोज मिलके पार्क में हम लोग आते हैं, रोज करते हैं। चलो बाबा जी प्रसन्न रहो, बहुत आनंद। टाइम लिया मैंने आपको। अरे अरे बाबा जी आप ये अमृत रसायन खाना, अरे बहुत आनंद रहेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। ये अमृत रसायन गर्मियों के लिए च्यवनप्राश जैसा काम करता है। दिसंबर में आप इलाहाबाद आ रहे हैं? हाँ जी जी आओ। तो जय मैया, तूने क्या ठीक कर लिया बाबा? ये हाथ है ना पूरा सिकुड़ गया था। सिकुड़ गया? हाँ ये पूरा ये देखो, ये पूरा ये पूरा खराब। हाँ तो 40 साल पहले गिरी थी, हाथ पूरा सिकुड़ गया था ऐसे ऐसा। हाँ डॉक्टर कुष्ठ बोल दिया था। हाँ डॉक्टर कहने लगे, अनुरुद्ध घसकर भी थे वो डॉक्टर औरंगाबाद के, तो उन्होंने क्या से इसको कुष्ठ रोग हो गया। मैं बहुत रोने लगी, लेकिन हमारे नारायण ने मुझको बचा लिया। और हाँ और आप 25 साल से मैं अनुलोम विलोम कर रही ना, तो इतना हाथ ये अच्छा हो गया, पूरा हाथ अच्छा हो गया। लो ये अच्छा हो गया। इसको बोल दिया कुष्ठ रोग यार, कभी हाथ अच्छा नहीं होगा। हाँ और कहने लगे पूरा शरीर ऐसा हो जाएगा, तो मैं बहुत डर गई थी। बोले पूरे शरीर में फैल जाएगा। हाँ। ये सोचे अब ये शरीर तो और जीते फिर जी अपना शरीर सड़ जाएगा। हाँ बाबा जी। क्या नाम तुम्हारा? आशा। आशा ने आशा नहीं छोड़ी। हाँ बाबा। कहाँ से? संभाजीनगर से हो? नहीं महाराष्ट्र शेगांव से गांव बुल्ढाना हम तो आए हैं वहाँ। शिविर किया था। शिविर भी क्या आपका? और जब से मैंने आप हमारे यहाँ 2008 में टीवी लाई ना, तो मेरे को अल्सर था, तो डॉक्टर कहने लगे कि इनका अभी से अभी ऑपरेशन करने पड़ेगा। तो आपकी मैंने टीवी देखी और मैंने कहा देखो ये बाबा ये औषधि दे रहे हैं ना, तो वो लिख लो। और वो लिए मोती पिष्टी और कामदुदा, उससे मैंने बहुत सारे पेशेंट अच्छे किए। बाबा दूसरों को भी अच्छा कर। हाँ ओ बाबा जी। मोती पिष्टी कामदुदा सब ये याद कर लेते। चल जा जा खुश। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत अच्छे पेशेंट किए बाबा। ओहो ए मैया जी, मैं तो भगवान मानती हूँ। आपकी कितनी उम्र है माँ? 73। शुगर भी ने बहुत तंग किया, घुटनों ने शुगर ने, सब बीमारियों ने बहुत तंग किया और योग की शरण में आ गई। और माता प्रसन्न। क्या नाम है माँ? आशा रानी चंडीगढ़। आशा रानी। लो भाई वो भी आशा ये भी आशा, सबकी होगी दूर निराशा। आजा लो मैया। यमराज हमसे बड़ा दुखी है, मेरी आवक कम कर दी। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव साहब, क्या शोक दूर किया? मैं रेवाड़ी से आया हूँ और आज से 30 साल पहले आपने रेवाड़ी में वो लगाया था बाल भवन में जोशी जी। हाँ जोशी। तब से कर रहे हो? तब से कर रहा हूँ। उसके बाद राव तुलाराम पार्क में लगाया 2 साल बाद, तब से कर रहा हूँ। और ये तो एकदम फिट हो। उम्र कितनी है? उम्र 75 साल। ये 75 साल का, ये 55 का दिख रहा है। ये क्या है? पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज हो गया था, इसी साल पैरालाइज हो गया था। तो रिकवर कर लिया? अब मैंने कवर कर लिया। हाँ जी, आपके योग से और आपकी दुआओं से ना, आपको इतने साल से आज इतना मतलब सब कुछ मिला है सामने। सबसे अच्छी बात ये है। जाओ जाओ आओ मैया, ये भी माँ हमारी प्रसन्न है। ठीक सा जी जी। हाँ जी जी। बाबा जी मैंने ना 2005 में मेरे यूट्रस में सिस्ट बता दी थी। रेवाड़ी में सारे डॉक्टरों को दिखा दिया,
सब ने बोला ऑपरेशन होगा, इसका कोई इलाज नहीं। और तूने करवाई नहीं? नहीं, मैंने करवाया नहीं। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊँ। फिर मैं घासेड़ा, आपका गुरुकुल है ना, हाँ वहां मैं गया था तो वहां आई थी। हाँ जी, वहाँ दवाई ली थी मैंने। वहाँ से मैंने ये कार्ड पुराने आ गए, 25-30 साल पुराने। 6 महीने तक मैंने दवाई खाई। फिर मैंने और भी दवाई ली 6 महीने। 30 साल पहले वो गुरुकुल हमने शुरू किया था। आज नहीं 33 साल पहले। अब वो गुरुकुल बहुत यशस्वी चल रहा है। सब डॉक्टरों को कर दिया मैंने। क्या नाम जी? आपकी कमलेश यादव। कमलेश यादव, खुश रहो डॉक्टर साहब मेरे को, बाबा जी मेरे को बताओ, मैं घी ले सकती हूँ? तू खा, 1 चम्मच खाइयो, 1 डब्बा पूरा मत पी जाना। हाँ मेरा आमने सामने का बहुत अच्छा तो आपसे ये घी पेड़ का लोगों में चस्का तो लग गया, लेकिन 1 ही चम्मच पियो। कुछ बुड्ढू ना पूरा घर कुणबा का घी इकट्ठा कर लिया, मैं पीऊंगा। मैंने सारा कुणबा जोड़ा है, तो भाई 1 ही चम्मच खाइयो। आओ मैया, आ जाओ, आ खुश रहो। आपने क्या ठीक कर लिया रे मैया? मेरी आंखों का चश्मा उतर गया। आंखों का चश्मा? और उम्र कितनी? 67। लो 67 में आंख का चश्मा उतार लिया, मेंबर बन गए, आनंद से जी रहे। कहाँ से आयो? रोहतक हरियाणा। जी नाम की है थारो? उषा रानी। उषा रानी के उषा आ गई, प्रभात आ गया जीवन में। चलो खुश हो, प्रणाम, जाओ। आओ बेटी श्रद्धा। हाँ कल दीदी बोल रही थी श्रद्धा को अब जो है, पहले 1 थी अब 3 हो गए। अब और इसको लाइफ मेंबर भी बना दिया। बहुत मुंबई में बहुत बड़ी सेवा की है, और अब दोबारा कर लग जा बेटा ना। अब घर गृहस्थ की भी जिम्मेदारी होती रहेगी पूरी साथ में। और इस मुझे एक ससुर, मेरे पापा को बहुत फायदा हुआ है। 1 मिनट के लिए बोलो जल्दी। मेरे पिताजी को वॉल्वुलस हो गया था, तो उनका सर्जरी हुआ। सर्जरी के बाद 6 महीने में वापस वही प्रॉब्लम चालू हुआ। तो डॉक्टर ने बोला आर्टिफिशियल इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो ये 12 साल पहले की बात है। फिर बाद में हमारे उधर जो प्रमोद जी करके है वो आए थे, और उन्होंने बोला कि नीम अपना दही रात को जमा के तुलसी, श्याम तुलसी का रस और एलोवेरा जूस, तो उससे इतना फ़ायदा हुआ कि आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांट तो भूल जाओ। वो डॉक्टर, मतलब वो जो हॉस्पिटल के आसपास भी हम लोग 12 साल से नहीं गुजरे। लो ये है महिमा। एक घर में ऐसे चमत्कार हुए ना, बहुत आशीर्वाद। भाई सब कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर क्या नाम बाबा जी? मेरा नाम राजकुमार सेठी है, मैं पंचकूला से आया हूँ। सेठी साहब कितनी उम्र हुई? मेरी 82 साल की उम्र। लो भाई, आज तो रिकॉर्ड ही टूट रहा है। सारे बड़े और मेरे साथ मेरे माताजी 99 ईयर्स के आए हुए हैं। 99 की अम्मा? हाँ, और 20 साल से हम फॉलो कर रहे हैं। मेरे को 30 साल पहले मेरे सारे मन के जो बैक बोन के थे वो बिल्कुल उनमें कोई डिस्टेंस खत्म हो गया। फ्यूज जैसे हो गए थे। अब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हो, और योगा कर रहा हूँ। लो भाई, क्या नाम सेठी साहब? राजकुमार सेठी। राजकुमार सेठी साहब। और अम्मा का? 99 की उम्र। सरला तुल्ली। वो कितनी? 99 की। 99। माता 99 की आई हुई है। कहाँ पर है? वो बैठे हैं। कहाँ? वो लेटे हुए। ओ अभी उनको नशे कर रहे हैं। लो भाई, और माता ऐसे उत्साह में रहते हैं। और अब घर में ना उनका शासन चलता है, जो बाबा जी कह रहे हैं वही इस घर में होगा। ऐसे बस पतंजलि ने हमें नया जीवन दे दिया परिवार को। जाओ राजकुमार जी। मेरे को कई बीमारियां थी जो मुझे पता नहीं था। मेरे पूरे शरीर में अलग अलग जगह दर्द था, खांसी, जुखाम। मुझे लगता था ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, हम कई बार बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि अब तो ये ज़िंदगी ऐसी बीमारियों के साथ ही कटेगी। मेरी मम्मी बहुत पहले से योगा करती थी, तो मुझे लगता था ये सब झूठ है, करना अच्छा, बेकार लो है। घर में 2 पक्ष तैयार हो रहे थे। तो धीरे धीरे फिर 2020 में जब गिरीश आहूजा जी यहाँ पर लेकर आए, उसके बाद से मैं लगातार आ रहा हूँ और महाराज जी का आशीर्वाद ले रहा हूँ। अब मेरे बीमारियां कहाँ गई? मेरे कंधों के दर्द खत्म हो चुके हैं। अभी जब मैं सर्दी जुकाम अब मुझे नहीं होता। पहले सुबह 5 से 10 मिनट, कभी कभी आधा घंटा सिर्फ छींकने में बीत जाता था। राम ये सुबह से उठ करके ये कर। और खांसी ऐसी हो गई थी कि मैं कई जगह वक्ता के रूप में भी जाता हूँ बोलने के लिए, इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे भी। तो लगता था कि अब मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि बार बार खांसी आती रहती थी। और बार बार किसी को खांसी आए तो लोग सोच भाई इसको टीबी नहीं हो रखी, कोई बीमारी तो नहीं हो रखी, अपने को तो कोई प्रसाद नहीं दे जाएगा। ऐसी कई सारी चीजें थी जो अब माँ ठीक लगती है। आशीर्वाद। हाँ, अब बाबा भी ठीक लगता है। हाँ, अब तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और मेंबर भी बन गया। पहले मुझे ऐसे झूठा मान रहे थे, बताओ, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं।
नहीं अब तो सुनता, अच्छा बच्चा है मैया। अब माँ खुश है कि बेटा सही रास्ते पर लग गया। हाँ जा माँ, खुश रहो माँ। ठीक है, तेरी कुटिया यहीं बना दूंगा। हाँ भाई, क्या नाम है? मुकेश सारन जी, उदयपुर से है भाई हमारे। आओ, खुश रहो, पूरा परिवार योगी है। जाओ बेटा, आ जाओ बाबू। हाँ तेरा बर्थडे है? अरे राम राम, लो भाई स्केच करके लाए हैं। खुश हो बाबू। या छोटी बहन? हाँ देंगे, जाओ जाओ।